हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। दिस इज़ द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। जी हाँ, अगर आप फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में काम करेंगे, ये टॉपिक आपके बहुत ही काम आने वाला है और साथ में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं इस टॉपिक से। अगर आप पढ़ रहे हैं बी फार्मा फाइनल ईयर, तो ये आपका सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें कि ये चैप्टर नंबर 5 है यूनिट नंबर 2 का। और अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट है HCP, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और इसका ये सब्जेक्ट है। तो हम बात करेंगे पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के बारे में, क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, देखिए एक सिस्टम आपको मैं सही से बताऊं सिस्टम क्या है, जो फॉरेन में सिस्टम है, जो रियल सिस्टम है। जब भी कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले क्या करता है, वो पेशेंट जाता है किसी फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट उससे पूरा हिस्ट्री लेता है, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या सिम्टम है, कब से दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ऐसा है वैसा है। फिर वो फार्मासिस्ट उसके हिसाब से आपको डॉक्टर को कंसल्ट करता है, डॉक्टर के पास भेजता है कि डॉक्टर साहब इनको ये दिक्कत है। डॉक्टर साहब उसके हिसाब से डायग्नोज करके जांच के लिए लिखते हैं। पैथोलॉजी में आप जांच कराते हैं, उसकी रिपोर्ट लाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर डॉक्टर उस बीमारी को डायग्नोज करता है, डायग्नोज करके बीमारी को लिख करके डॉक्टर भेज देता है फिर से फार्मासिस्ट के पास। फार्मासिस्ट आपको उस बीमारी के हिसाब से आपकी बॉडी वेट, आपका एज, आपका सेक्स, आपकी हाइट, आपकी डिजीज़ कंडीशन सबको स्टडी करने के बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ये सारा काम फार्मासिस्ट का है। तो फिलहाल ये इंडिया के बाहर की बात कर रहा हूँ। इंडिया में तो डॉक्टर दवा भी बेचेगा, डॉक्टर दवा भी पैथोलॉजी भी घर में खोलेगा, फार्मासिस्ट भी वही है, दवा भी वही देगा, प्रिस्क्रिप्शन भी वही देगा। तो सारा कुछ यहाँ पे डॉक्टर करेगा, फार्मासिस्ट का काम यहाँ पे ना के बराबर है लगभग। बाकी आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है भाई। पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू का मतलब क्या है कि जब भी कोई मरीज आपके पास आए, तो वो पहले से क्या क्या दवाएं खा रहा है या फिर उसे कौन सी दवाएं खानी है, उसके बारे में उससे आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन आवर। आपसे क्या करते हैं, उस मरीज से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मरीज आपके सवालों का जवाब देता है, और सवालों का जवाब देने के बाद फिर आप उसको आइडिया लगता है आपको कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कितने दिन तक देनी चाहिए, क्या दिक्कत है। यही है पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। फिलहाल ये काम फार्मासिस्ट का है, लेकिन हमारे देश में डॉक्टर से काम बखूबी करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन डॉक्टर्स के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू है, एक तरह का प्रैक्टिस होता है, जिसमें हम कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग बाय इंफॉर्मेशन बाय रिव्यूइंग इंटरव्यूइंग ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू हिज हर पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकेशन यूज। यानी हम किसी भी मरीज के पहले यूज़ किए गए दवाइयों और भविष्य में या वर्तमान में जो कर रहा है, भूतकाल में यानी पास्ट में उसने जो भी मेडिसिन लिया है, उसकी हिस्ट्री को जानने की मतलब कोशिश करते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं और इसको डेटा को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल डीलिंग विद सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। इस कामों के लिए बेसिकली फार्मासिस्ट को होते हैं, लेकिन भैया ये विदेशों की बात है, किताबों में लिखा है तो पढ़ लो। बाकी देश में ये सब काम इंडिया में डॉक्टर ही करते हैं। फार्मासिस्ट की वैल्यू लगभग जीरो कर दिया है उन्हीं लोगों ने। Clinical pharmacist collects detailed, accurate and complete information at all prescribed and non-prescribed medicine which patient have taken previously। यानी पेशेंट जो ले रहा है, जो इससे पहले ले चुका है, उस सभी मेडिसिन की पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के दौरान फार्मासिस्ट कलेक्ट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्यों हम पेशेंट की हिस्ट्री का इंटरव्यू करते हैं, क्या हमें जानना है भाई। उससे हम सवाल जवाब पूछें, और चचा का हाल चाल है, चचा कल रात को क्या खाए थे, चचा कल दोपहर में क्या खाए थे, कब से दिक्कत है, बैठते हो दिक्कत होती है, खड़े हो तो दिक्कत होती है, कब रात में कैसा लगता है, कितनी बार टॉयलेट जाते हो। ये हम उससे सवालें क्यों पूछ रहे हैं, क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं, क्या गोल है, क्यों हम इससे ये सवाल पूछ रहे हैं, हम एक्चुअल में जानना क्या चाहते हैं उस पेशेंट से, इसकी बात करेंगे। दिस इज द गोल्स। ठीक है, तो क्या क्या गोल होते हैं इसको समझिए। पहला गोल है हेल्प्स टू इन्वेस्टिगेट द मेडिकेशन डिस्क्रिपेंसीज बाय कंपेयरिंग द मेडिकेशन प्रोफाइल विद द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। ठीक है, कि पेशेंट जो दवाई खा रहा है एक्चुअल में कैसे खा रहा है, और जो रिकॉर्ड में उसके जो कॉपी में मेडिकल रिकॉर्ड में उसकी हिस्ट्री में जो डेटा लिखा हुआ है उसको मैच कराइए कि क्या वो चीज़ें मैच कर रही हैं, क्या कंपेयर करिए कि जो चीज़ें इसको दी गई हैं बोलने की क्या उसी तरह से खा रहा है। ठीक है, ये दिखाइए। अदर स्टाफ वेरीफाई द कलेक्टेड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड कैन प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन व्हाट एवर रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट। ठीक है, बाकी जो अदर स्टाफ्स हैं, जैसे पैथोलॉजी का जो स्टाफ है, बाकी जो नर्सेज हैं, वो उसके अदर डेटा को कलेक्ट करके देंगी कि हाँ इसको कौन कौन सी जांच हुई है, क्या इसका लेवल है, ब्लड शुगर लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर लेवल क्या है, ठीक है, क्रिएटिनिन लेवल क्या है यूरिन में, वो सारा डेटा भी कलेक्ट करके फार्मासिस्ट को दिया जाता है। हेल्प्स टू डॉक्यूमेंट द एलर्जीज एंड ड्रग रिलेटेड एडवर्स रिएक्शन। बहुत से पेशेंट्स को कुछ दवाइयों से रिएक्शंस होती है, कुछ दवाइयों से एलर्जी होती है, तो उसका भी डेटा आपको मिलना जरूरी है, ताकि जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट करें तो उस मेडिसिन को आप अवॉइड कर सकें। इसका डेटा भी मिलना हमारा तीसरा गोल है। चौथा गोल है हेल्प्स टू इवेलुएट रेशनल फॉर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग।
ठीक है, जो दवाइयाँ पहले से दी जा रही हैं रेशनल पुरानी दवाई दी जा रही है, उसको भी इवेलुएट करना कि क्या वो दवाइयाँ ठीक हैं इसके लिए। अगर वो दवाइयाँ बहुत दिन से चल रही हैं तो वो मरीज़ ठीक क्यों नहीं हो रहा, इसको भी इवेलुएट करना इसका पर्पज़ है। अगला पर्पज़ है हेल्प्स टू एक्सेस इंडिकेशन ऑफ ड्रग अब्यूज़, कि दवा खाने से उसको जो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, ड्रग अब्यूज़ हो रहा है, उसको भी एसेस करना। ठीक है, उसके बाद हेल्प्स टू चेकिंग द ड्रग इंटरेक्शन, क्या इस ड्रग का किसी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है, आपको ये भी चेक करना है। हेल्प्स टू एक्सेस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, ड्रग वो कैसे ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या है, ये भी आपको चेक करना होता है पेशेंट से इंटरव्यू के दौरान। और हेल्प्स टू एग्जामिन द रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंस इन मेडिकेशन, या दवा लेने के दौरान उसे किसी प्रकार की असिस्टेंट ज़रूरत है या किसी हेल्प ज़रूरत है, ये क्या वो पेशेंट पूरी तरह से अकेले दवा लेने में सक्षम है, ये सारा जानकारी हमका मेन गोल होता है पेशेंट का इंटरव्यू करके हमें ये सारी डेटा को कलेक्ट करना होता है, क्योंकि इसी डेटा के हिसाब से हम उसका आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेज ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री। पेशेंट का जो इंटरव्यू हम लेते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री उससे पूछते हैं, तो क्या क्या स्टेज, 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। 3 अलग अलग अवस्था में पेशेंट से इंटरव्यू लिया जाता है, 3 बार उससे बातें की जाती हैं। पहला, जब वो मेडिसिन शुरू करने जा रहा है, यानी कोई बीमारी उसको हुई, मान लो उसको डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ और उसका इलाज शुरू होने वाला है, तो शुरू होने से पहले जो उससे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, इंटरव्यू होता है, दिस इज कॉल्ड मेडिकेशन हिस्ट्री बिफोर टेकिंग। ठीक है, दूसरा है, अब वो मेडिसिन खा रहा है और डॉक्टर को हर महीने दिखाने आता है, तो दवा चलने के दौरान, उस कोर्स के दौरान बीच में उससे जो सवाल जवाब पूछते हैं, दिस इज द मेडिकेशन हिस्ट्री ड्यूरिंग टेकिंग। और दवा जब उसने बंद कर दी, अब वो ठीक हो चुका है इस बीमारी से, उसका कोर्स पूरा हो गया है, तो दवा लेने के बाद की हिस्ट्री पूछते हैं। ये 3 प्रकार से 3 स्टेजेस होती हैं उसके हिस्ट्री को जानने की। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं बिफोर टेकिंग ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री, इसकी बात कर लें। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें पेशेंट के को कॉन्फिडेंस और उसके रिलेशनशिप के बीच एक गुड रिलेशनशिप बनाना है, ताकि मरीज़ दवा शुरू करने से पहले उसको मोटिवेट कर सके कि वो दवा खाने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों वो दवा खाए, दवा मिस ना करे। ये पहला पर्पज़ है। तो कैसे मेथड, क्या क्या तरीका है, पहले कन्फर्मेशन ऑफ पेशेंट आइडेंटिटी, पहले पहचानो कि जिस मरीज़ से आप बात कर रहे हो उसका मेडिकल कार्ड आपके हाथ में, वो वही मरीज़ है। कभी ऐसा तो होता है ना कि जिस मरीज़ अपने घर वालों का मेडिकल कार्ड लेके चले आए, पापा की दवा पूछने आए हैं और बैठे उसके बेटे हैं, पता चला आप उसके बेटे को ही पापा का पेशेंट समझ के उसी का जांच वाच करके दवा उसको देने लग जाओ। तो पहला कंफर्म करो कि जिस मरीज़ की बात आप कर रहे हो वो मरीज़ सामने बैठा वही है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपने बारे में बताओ कि आप कौन हैं और आप क्यों आपसे उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। रीज़न ऑफ इंटरोगेशन एंड टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर इंटरोगेशन, ठीक है, क्यों आप उससे बात कर रहे हैं, क्यों उससे आप सवाल जवाब कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है उसको समझ में आना चाहिए। और मेडिकेशन हिस्ट्री कैसे इनिशिएट करना है, ये चीज़ें हमारा पहला गोल है, मेथड है। अब स्टेप 2 पे आते हैं, जब वो मेडिसिन लेना शुरू कर चुका है दोस्तों, तो उस केस में हमारा जो स्टेज 2 का ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द मेडिकेशन हिस्ट्री। जो दवा वो खा रहा है, दवा खाने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या उसका ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी के लिए आप दवा दे रहे हैं वो कंट्रोल में है कि नहीं है, उसको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव इसका। ठीक है, आप इसको कैसे करते हैं, एक ही स्टेप है, आस्क द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गिवन फॉर्मुलेशन। ठीक है, टू द कलेक्शन ऑफ मेडिकेशन, जो भी दवाइयाँ आपने उसको दिया है मरीज़ को, उसके बारे में उससे रिलेटेड उससे सवाल पूछिए, उससे पूछिए, उसको जानकारी लीजिए और आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, आफ्टर टेकिंग ऑफ हिस्ट्री, जब आप मेडिसिन हिस्ट्री ले चुके हैं क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी डेटा आपको मिला उसकी रिपोर्ट से, उसकी ब्लड सैंपल से, उसके यूरिन सैंपल्स, उसकी मेडिसिन से, उसको पूरा डॉक्यूमेंट उसकी मेडिकल कार्ड में आप एंट्री करिए, लिखिए, ताकि दोबारा जब पेशेंट आपके पास आए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आपको फिर से सारी कुछ रिवाइज ना करना पड़े। आप उस मेडिकल कार्ड को देख के सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक समझ जाएंगे और ट्रीटमेंट उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको लिखना। ठीक है, इसमें कैसे कर सकते हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू फार्मासिस्ट मस्ट एक्सप्रेस एप्रिसिएशन एंड प्रोवाइडिंग दैट इन्फॉर्मेशन, कि जैसे ही इंटरव्यू ले लिए सारा कुछ आप उसको अप्रिसिएट कीजिए कि आप बहुत अच्छा है, परेशान न होइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप ठीक है, और उसके सारे इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करें उसके मेडिकल कार्ड पे, उसको मेडिकल कार्ड को रिव्यू करें, एनालाइज करें और उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री डेटा उसका डेट के साथ, टाइम के साथ उसको सब कुछ नोट करता जाए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन नीडेड टू बी रिकॉर्डेड, कौन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो उस पेशेंट के मेडिकल कार्ड में लिखना है। अब आप कहें कि बार बार मेडिकल कार्ड कर रहे हैं, क्या होता है। देखिए, जब आप किसी प्राइवेट किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो आपको एक बड़ा सा खर्रा देता है, पर्चा देता है, और उस पर्चे में वो सब चीज़ें लिखता है और आपसे बाद में कहता है कि जब दोबारा आना तो ये पर्चा लेकर आना।
तो ये आपका मेडिकल कार्ड हो गया। लेकिन अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में हैं, किसी रेलवे अस्पताल में हैं, सीजीएचएस में है, किसी भी सरकारी अस्पताल में हैं, तो वहाँ पर जो सरकारी अस्पताल की संस्थाएं होती हैं, वहाँ पर जो पेशेंट होते हैं, जो रजिस्टर्ड पेशेंट होते हैं, उनका एक मेडिकल कार्ड होता है और उस कार्ड में उनकी पूरी सालों साल की हिस्ट्री उसमें लिखी होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको रिकॉर्ड करना है। पहला, रिसेंटली प्रिस्क्राइब मेडिसिन, अभी उसको कौन सी मेडिसिन दी जा रही है। यूज ऑफ ओटीसी मेडिसिन, इससे पहले कौन कौन सी मेडिसिन ओटीसी मेडिसिन वो ले चुका है, जैसे पैरासीटामोल है, एनासिल है, एसिक्लोपैरा है, डाइक्लोपैरा है, जो भी ओटीसी मेडिसिन ओवर द काउंटर। एनी वैक्सीनेशन इन पास्ट रिसेंटली, इसने अभी कोरोना का टीका लगवाया या किसी और चीज़ का टीका लगवाया रिसेंटली या पास्ट में, कौन कौन से टीका लगवा चुका है। सोशल हैबिट, क्या क्या है भाई, स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, गांजा भांग की हैबिट है, वो कोई हैबिट तो नहीं है। एनी यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, कोई पहले से कोई दवा तो नहीं खा रहा है पहले से ही, डायबिटीज शुगर वगैरह की। एनी रिएक्शन एंड एलर्जी ऑकर ड्यू टू मेडिसिन, या मेडिसिन खाने के बाद उससे कोई एलर्जी तो नहीं हुई, कोई रिएक्शन तो नहीं, ये भी आपको उसके मेडिकल कार्ड में लिखना है। मेडिसिन फाउंड टू बी इनइफेक्टिव, कौन सी दवा इस पर काम नहीं कर रही है, वो भी आपको मेडिकल कार्ड में लिखते कि कल को कोई डॉक्टर दूसरा भी अगर उसको इलाज करे तो वो चीज़ों को पढ़ के उसको आइडिया लग जाए। कंप्लायंस विथ पास्ट ट्रीटमेंट, पुराने ट्रीटमेंट के साथ पेशेंट के कंप्लायंस कैसा था, क्या वो उसके साथ एग्री था, खुश था, उसको फॉलो कर रहा था, या उसे कोई दिक्कत हो रही थी। और यूज़ ऑफ एनी टेक्निक असिस्टेंस इन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और मेडिकेशन एडेरेंस, ये सारा का सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय फार्मासिस्ट इंटरव्यू। जब किसी मरीज से आप उसके ट्रीटमेंट से पहले उसका जब इंटरव्यू लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन फार्मासिस्ट को पूछना चाहिए इंटरव्यू से किसी पेशेंट से। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, डिप्लोमा में भी और बी फार्मा में भी। तो क्वेश्चन आपको बस पॉइंट वाइज लिखने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला, नाम पूछना है, मेडिकेशन कौन कौन सी दवाइयाँ आप खा चुके हैं या खा रहे हैं उसका नाम बताइए। कैसे खा रहे हैं, कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट फॉर्म में है, या इंजेक्शन लगता है, वो डोजेस फॉर्म पूछिए। डोज आप पूछिए, कितने mg खाते हैं, 500 mg है, 200 mg है, 50 mg है, 20 mg, जो भी मेडिसिन का डोज है वो पूछिए। हाउ आर दे टेकिंग इट, ठीक है, कैसे आप खाते हैं, किस रूट से खाते हैं, भाई मुंह में खाते हैं या क्रीम लगाते हैं या इंजेक्शन से लेते हैं, वो रूट पूछिए। हाउ मेनी टाइम्स, दिन में कितनी बार खाते हैं, वो भी पूछिए, आपको पूछना है। फॉर वॉट रीज़न यू आर टेकिंग मेडिसिन, क्या दिक्कत है भाई, क्यों मेडिसिन खा रहे हो, ये भी आपको पूछना है कि ये मेडिसिन क्यों खा रहे हो तुम। बोला सर उन्होंने बताया था, अरे क्या दिक्कत थी, तो बताएंगे सर ये से दिक्कत थी इसलिए खिला रहे हैं। बोले चलो तब ठीक है, मतलब आपको दिक्कत ही पूछनी है। कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं किसी मेडिसिन से, ये भी आपको पेशेंट से पूछना है। आर यू टेकिंग एनी मेडिसिन ऑन रेगुलर बेसिस, क्या तुम कोई ऐसी मेडिसिन जो रोज़ खाते हो, कोई ऐसी दिक्कत तुमको है, भाई नॉर्मल है, ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, सॉरी हाइपरटेंशन है, ठीक है, या प्रोस्टेट की दिक्कत है, तो कोई ऐसी मेडिसिन जो आप रोज़ खाते होंगे, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, तो वो बोलेगा ठीक है सर ये खाता हूँ नहीं खाता हूँ, आपको जवाब देगा। एनी काउंटर मेडिकेशन यू टेकिंग ऑन रेगुलर बेसिस, कोई ऐसी दवा जो आप रोज़ खाते हैं, जैसे किसी को हैबिट हो जाती है, रोज़ एनासिन खा रहा है, रोज़ डाइक्लोपैरा खा रहा है, उसको बिना खाए दर्द होता है, माइग्रेन कोई दिक्कत है, तो वो चीज़ें भी आपको मेडिसिन से पूछना है। ठीक है, एनी विटामिन सप्लीमेंट जो आप खोते हैं, कोई प्रोटीन पाउडर, कोई कैप्सूल, कोई रिवाइटर, कोई मेडिसिन जो आप रोज़ खा रहे हो। ठीक है, हैव यू टेकन एनी न्यू मेडिसिन, क्या तुमने कोई नई मेडिसिन स्टार्ट की अभी रिसेंटली में। ठीक है, आर देयर एनी चेंजेस इन डोज और स्टॉप मेडिकेशन, क्या आपने कोई दवा रिसेंटली में बंद किया जो पहले आप खा रहे थे। रिसेंटली ड्यू टू मिनिमाइज द डोज, क्या कोई दवा की आपने डोज कम की, जो डॉक्टर ने कहा पहले 50 mg का खाओ मेटोप्रोलाल, अब आपका बीपी ठीक रहता है तो आप 25 mg खाना शुरू कर दो। आर एनी ऑफ द मेडिकेशन प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ साइड इफेक्ट, क्या कोई दवा पहले से खा रहे थे उससे कोई आपको साइड इफेक्ट हो रहा है। डू यू स्टॉप और चेंज द मेडिकेशन ड्यू टू अनवांटेड साइड इफेक्ट, क्या किसी भी दिक्कत के कारण आपने कोई मेडिसिन बंद कर दी या मेडिसिन आपने लेना चेंज कर दिया, ऐसा कुछ है क्या। डिड यू स्टॉप टेकिंग योर मेडिसिन समथिंग्स व्हेन यू फील बेटर, कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन आपको अच्छा लगने लगा कि अब तो हम ठीक हो गए और आपने मेडिसिन बिना डॉक्टर के पूछे बंद कर दिया। तो ये सारा क्वेश्चन आपको फार्मासिस्ट उससे पूछेगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, एक चार्ट बनाइए, एक पेपर बनाइए कि जिस पेपर में अब आप पेशेंट को भाई क्या होता है कि आप पेशेंट को आप इतना सवाल पूछने का टाइम नहीं होता, तो एक पेपर आता है प्रिंट आउट, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप पेपर देते हैं, मरीज उसमें खुद टिक लगाता है, नाम में टिक लगाएगा, नाम लिखेगा मेल फीमेल से टिक लगा जाते हैं, उसी कौन कौन सी एलर्जी है, क्या बीमारी है, कौन मेडिसिन खा रहा है, उस पर टिक लगाने का ऑप्शन होता है। तो उस तरह के पेपर है, तो ये पेपर आपके सामने दिखा हुआ है, इसमें पेशेंट का नेम, मेल फीमेल वार्ड सब लिखेगा, बाकी आगे पेशेंट को खुद उसका आंसर लिखेगा। सारे क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, उसका पेशेंट का क्वेश्चन देगा, वो देखो जितना सारा है कि आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए है कि पेपर कैसे मिलते हैं हॉस्पिटल्स में, कि जिसमें पेशेंट अपने सारे आंसर्स को दे करके, हम एक तरीका ये भी है बिना सवाल पूछे केवल क्वेश्चन आंसर उसके पेपर के द्वारा करके उसकी हिस्ट्री को जान सकते हैं, ये एक तरीका है दूसरा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 भी खत्म कर लिया है, एक चैप्टर और बचता है
कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, उसको भी खत्म कर लेंगे तो हम लोग यूनिट नंबर 2 क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट था उसको खत्म करेंगे और यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल ऑलवेज।